और एक बात मैं आपको एक वाज़ेह तौर पर कर देना चाहता हूँ कि बनारस के अंदर जहाँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब इलेक्शन लड़ रहे थे, उन्होंने मात्र 1.5 लाख से जीत हासिल की है। और हमारे रजौरी अनंतनाग सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार मियां अल्ताफ साहब ने 2.25 लाख की लीड की है। ये अंतर होता है लोगों में, कहाँ 2.25 लाख और कहाँ 1.5 लाख। सबसे पहले मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से पूरे भारतवर्ष के अंदर इस इलेक्शन को कामयाब करवाया और शांतिपूर्ण ढंग से लोगों ने बढ़ चढ़कर इस इलेक्शन में भाग लिया। और रजौरी अनंतनाग सीट से जितने भी हमारे पीर पंजाल रजौरी अनंतनाग के जितने भी वोटर हैं, जिन्होंने जोलियां भर भर के मियां अल्ताफ साहब को वोट दी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार थे जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का एकाड था, वो एक साझा उम्मीदवार थे। मैं खिताए पीर पंजाल के लोगों को भी ये मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जितना भी हमारे साथ अत्याचार हुआ था, हमारे लोगों के ऊपर जुल्म हुआ था, कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमारे बच्चों के ऊपर कुल्हाड़ियों से वार की, तबाही की, हमें जम्मू से काट कर खिताए पीर पंजाल रजौरी अनंतनाग सीट से लगाया। लेकिन कहते हैं कि ईश्वर जो करता है वो सबसे अच्छा करता है, लेकिन भगवान ने हमें वो कैंडिडेट दिया बेलाक और बेदाग। और मुझे पूरा यकीन है कि मियां अल्ताफ साहब तन मन धन से आम जनता की खिदमत करेंगे, कि वो एक पीर टाइप आदमी हैं। आज तक उनके ऊपर कोई भी जिंदा निशान जो है नहीं लगाया, क्योंकि एक साफ सुथरे और सच्चे इंसान हैं। और उसके बाद मैं पूरे भारतवर्ष के लोगों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिन्होंने इस तानाशाही सरकार को दरकिरार किया। जीत और हार एक अलग मसला होता है, लेकिन एक तानाशाही सरकार जो थी, भारतवर्ष के लोगों ने उसके जो मजबूत किले जो थे उनको हिला दिया। मैं पूरे भारतवर्ष के लोगों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि एक लंगड़ी सरकार जो है भारत में बनने जा रही है, और ये मुझे पूरा यकीन है कि ये भी कामयाब होने वाली नहीं है। खास करके हमारे राहुल गांधी साहब जो हैं, जिन्होंने दिन रात देश के लिए अपनी कुर्बानी यहाँ दी, दिन रात मेहनत की, लोगों को जगाया। और जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कहते थे कि पप्पू क्या करेगा, उस पप्पू ने वो किया जो राजा भी नहीं कर सकता था। ऐसा है कि ये इनका एक बहुत बड़ा एक प्रचार था, लोगों को गुमराह करने का एक तरीका था। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। लेकिन मुझे लगा कि ये 200 भी क्रॉस नहीं कर सकी। मेरे ख्याल में 240 इनकी अपनी हैं, बाकी अलायंस के लोग हैं। और मैं पूरे भारतवर्ष की जो गोदी मीडिया है, मैं उसके ऊपर भी चुने निशान से सवाल उठाता हूँ कि जिस तरीके से मीडिया के लोगों ने भारतवर्ष के लोगों को गुमराह किया है, लेकिन हमारे भारतवर्ष के लोग एक संजीदा लोग हैं, जो ऊंच नीच को, गर्मी सर्दी को पहचानते हैं। लेकिन गुमराह करने का जो एक तरीका इन्होंने अख्तियार किया हुआ था, लोगों ने उसको भी नकार दिया। लेकिन मुझे लगता है कि अगर राइफल अपनी हो और कंधा भी अपना हो तब वो सरकार चलती है, लेकिन गन किसी की हो और कंधा अपना हो तो सरकार ज़्यादा देर चलने वाली नहीं होती। इसलिए मैं तमाम जनता से ये ज़रूर आग्रह करूँगा, ख़ास करके हमारे नौजवान साथियों को, जो उनके पास एक सुनहरी मौका था कि राहुल गांधी के हाथ मजबूत करने थे, लेकिन ईश्वर जो करता है वो सब बड़ा होता है। मैं ख़ास करके मीडिया के लोगों के ऊपर ये सवालिया निशान उठाता हूँ कि जिन्होंने पूरे भारतवर्ष के लोगों को गुमराह किया कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार।
लेकिन मुझे नहीं लगा कि ऐसा लोग उनकी बातों में आए हैं। दूसरी चीज़ ऐसे है कि रियासी जम्मू से और उधमपुर डोडा से रमन भल्ला साहब और चौधरी लाल सिंह, इनको हारे हुए मत समझो, ये जीते हुए हैं। जिन लोगों ने हार मान के भी 5.5 और 6.5 लाख वोट हासिल की है, मुझे लगता है वो जीतने वालों से ऊपर तजर्बा रखते हैं। और ख़ास करके मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अयोध्या के अंदर मैं बीइंग ए हिंदू, जितने राम हमारे हैं उतने ही मुस्लिम के हैं, उतने ही सिख के हैं। मुझे आज तक इस चीज़ की समझ नहीं आई कि भारत इस धरती पर पहले राम आए थे या पहले मोदी आए थे। मुझे लगता है कि पहले राम आए थे, उसके बाद मोदी साहब आए। लेकिन अयोध्या के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट थे, उन्होंने बड़े बुरे तरीके से शिकस्त हासिल की है। और एक बात मैं आपको एक वाज़ेह तौर पर कह देना चाहता हूँ कि बनारस के अंदर जहाँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब इलेक्शन लड़ रहे थे, उन्होंने मात्र 1.5 लाख से जीत हासिल की है। और हमारे रजौरी अनंतनाग सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार मियां अल्ताफ साहब ने 3.25 लाख की लीड की है। ये अंतर होता है लोगों में, कहाँ 3.25 लाख और कहाँ 1.5 लाख। लेकिन मैं बनारस के लोगों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। एज ए प्राइम मिनिस्टर, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, इन लोगों ने भी उनकी एक इज्जत मान को रखा है। मुझे लगता था कि वहीं भी डिफीट हासिल करेंगे, लेकिन उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि भारतवर्ष की शर्म ऐसे आदमी के वहाँ रखी गई है। लेकिन आने वाले समय में आपको बताना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के अंदर जब भी असेंबली इलेक्शन होंगे, यहाँ कांग्रेस और एनसी की एक मजबूत सरकार हम इन लोगों को देंगे। लेकिन जो कुछ लोग हैं जो लोगों को गुमराह करते हैं, तमाम जो नौजवान तबका है, नौजवान बच्चे हैं, वहाँ इसको शिक्षा लेनी चाहिए कि हमारे पास विकल्प संपर्क है, हमारे पास ऐसे ऐसे होनहार ईमानदार कैंडिडेट हैं जो ईमानदारी से अपना काम करेंगे। लेकिन मैं इस चीज़ का घोर विरोध करता हूँ कि एक तानाशाही सरकार जो थी, अपनी मर्जी से काम करती थी। कहाँ पार्लियामेंट के अंदर 40 लोग, आज 240 लोग मेंबर पार्लियामेंट होंगे। इसलिए मैं पूरे भारतवर्ष के लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने शांतिपूर्वक ढंग से ये इलेक्शन करवाए, कोई हिंसा वगैरह नहीं हुई। और ख़ास करके जो सेंटर की अब जो सरकार बनने जा रही है, एक लंगड़ी सरकार, एक लंगड़ी सरकार में इसको एक लंगड़ी सरकार ऐसा होता है और ऐसा कहा गया है कि ऐसी सरकारें बहुत कम चलती हैं और ना ही वो चलती हैं ना ही चलेंगी। क्योंकि जिस आदमी से समर्थन लिया जाता है वो अपने ढंग से काम करता है, और जो पार्टी अपने ढंग से काम करती है उसमें गरीब आवाम पीसा जाता है, गरीब लोग पीसे जाते हैं। मैं समझता हूँ कि भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट थी जो भारतीय जनता पार्टी, गरीब लोग जो थे इन्होंने उनके ऊपर खींच हासिल की हुई थी। एक मकान बना के दे दिया, 5-5 किलो राशन दे दिया और उनको यहाँ खरीदा गया। और भारतवर्ष के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी और करप्शन जो थी वो चरम सीमा पर थी। और मुझे लगता है कि अब जो सरकार बनेगी उसके विपक्ष के लोग भी बहुत मजबूत लोग हैं, और ख़ास करके एक नौजवान लीडर श्रीमान राहुल गांधी जी भी वहाँ मौजूद रहेंगे और वो गरीब के हक के लिए सोचते हैं। और मैं आपको पूरा यकीन दिलाता हूँ, पूरा भरोसा दिलाता हूँ कि आने वाले समय में भारतवर्ष के अंदर फुल बहुमत से कांग्रेस की सरकार होगी और ये लोग खुशहाल होंगे। आज लोग देखो क्या कहते हैं कि यहाँ पुल बना हुआ था, ये दूसरा पुल कमज़ोर था,
आज से 30 साल पहले जो यहाँ की जनता गरीब थी, जिस तरीके से उस समय लोगों को ज़रूरत थी, उस सरकार ने वो बना के लोगों को मुहैया किया था। लेकिन यह गुमराह करने का एक तरीका इन्होंने बनाया हुआ था, वो आज ख़त्म हुआ है। और मुझे लगता है कि पूरे भारतवर्ष के लोग एक चैन की नींद सोएंगे और अपना गुजर बसर अच्छी तरीके से करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि पूरा करेंगे। मैं कहता हूं कि आज से उनका ये वर्क शुरू हो गया है, वो अपना काम कर रहे हैं। आज भी उनके दौलत खाने पे जाओ, वहाँ 10,000 आदमी पार्टी खाना खाता है। वो गरीब आदमी के मसीह हैं। और हमारी आवाम जो है, एक गरीब लोग यहाँ रहते हैं, गरीबों के यहाँ पर जो अत्याचार यहाँ हुआ है, और ख़ास करके रजौरी अनंतनाग सीट से ऐसे ऐसे लोगों को गुमराह किया गया है कि हम आपको एक कैंडिडेट देते हैं बैट वाला। कभी कभी यही लोग कहते थे यहाँ अंगूठी और बुखारी नहीं चलती, और इन्हीं लोगों ने उनका समर्थन किया। ये लोगों का एक दुर्भाग्यपूर्ण था कि अगर वो जीत जाते हमारे लोग और खज्जल हो जाते थे। कई बार मैंने सुना है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ कहते थे कि अब वो दिया ख़त्म हो गया, उस दिए से तेल ख़त्म हो गया, ये दिया अब जलने वाला नहीं है। लेकिन अगर भगवान चाहे, अगर उस दिए में आप पानी भी डालो, वो जोत भी जलती है। इसलिए आदमी को अपने ढंग से रहना चाहिए, ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए, धरती पर चलना चाहिए। और मैं एक बार पुनः इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरे भारतवर्ष के लोगों को ये मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आपने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और श्रीनगर के अंदर जो जितनी भी पोलिंग हुई है, ये लोगों ने बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी के श्रीनगर के अंदर जो पोलिंग हुई है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उन्होंने यह पोलिंग की है। आप देखो, इंजीनियर रशीद साहब जो हैं जेल में हैं, और उनके 2 बेटों ने कैंपेन किया और सिंपल ड्रेस में, लेकिन उन्होंने भारी बहुमत से वहाँ जीत हासिल की है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार जो है उमर अब्दुल्ला साहब वहाँ से हार गए। बहुत बहुत शुक्रिया।